जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आकर्षण का नियम कहता है कि जो देते हैं वही वापस प्राप्त होता है। यानी हम किसी को प्रेम देंगे तो हमें भी प्रेम ही मिलेगा। हम सबको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, ये बात सही है। यदि अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, दुख झेलने के लिए नहीं बनाया गया आपको, ताकि इसी जीवन में सपने साकार हो सके आपके। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आपके पास में इतनी बड़ी शक्ति है तो जीवन अद्भुत क्यों नहीं? इतनी बड़ी शक्ति मतलब वो शक्ति जो आकर्षण का नियम वाली शक्ति है कि आपके पास भगवान ने दिया कि आप जो दो वही आपको वापस मिलेगा, मैं ब्याज के प्राप्त होता है। तो आप अच्छी चीज क्यों नहीं देते हो? तो भगवान ने आपको इतनी बड़ी चीज दे दी तो आप अद्भुत जीवन क्यों नहीं जी रहे हो? मनचाही चीज क्यों नहीं है आपके पास? हर दिन खुश या सुखी क्यों नहीं रहते हो? तो इन सब चीजों का सवाल है कि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका यूज करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या न हो, आपको जीवन में हर दिन हर पल यह विकल्प आप चुनते रहते हो। प्रेम का अभाव जो है सारी समस्याओं का कारण है। पति पत्नी में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, माँ बेटी में प्रेम नहीं है, मित्रों में आपस में प्रेम नहीं है। और प्रेम इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। प्रेम की कार्यविधि समझो। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियम के अनुरूप काम करती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो भौतिक के नियमों में संचालित होती है, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। यह नियम है आकर्षण का नियम, क्योंकि प्रेम तभी होगा जब एक दूसरे में आकर्षण होगा। और आकर्षण की शक्ति ही प्रेम है। और प्रेम और आकर्षण एक सिक्के के दो पहलू हैं। और नियम ये कहता है कि आप जो देते हो वही आपको वापस प्राप्त होता है। तो आप आकर्षण के नियम के अनुसार उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो प्रेम करके, क्योंकि आप प्रेम देते हो तो उधर से भी आपको प्रेम मिलता है। यदि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे हो, उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी और आप वापस लौटोगे। इसका एक उदाहरण और बता दूं कि जैसे पहाड़ी इलाके में हम किसी शब्द को बोलते हैं तो वो गूंज करके वापस अपने पास ही आती है। यदि आप ईश्वर से सवाल पूछते रहते हो तो एक न एक दिन उस सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। जाने अनजाने में मिलता, पर मिलता अवश्य है।
और जब प्रेम हो जाए परमात्मा से, तो परमात्मा आपको जहाँ कहीं न कहीं जहाँ आप पहुँचोगे वहाँ पर परमात्मा पहुँच जाता है और आपको परमात्मा की उपस्थिति का एहसास भी होगा। इसीलिए प्रेम करो, परंतु आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही आकर्षण है और आकर्षण ही प्रेम है। क्यों भाई भाई आपस में झगड़ते हैं? क्यों माता पिता आपस में झगड़ते हैं? क्यों पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं? क्यों दोस्त शत्रु बन जाते हैं? क्यों गुरु शिष्य में भी शत्रुता आ जाती है? इसका मतलब कहीं न कहीं पे गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, सभी आत्माओं से प्रेम करो, खुश रहो। ओम ऐं श्रीं राम ह्रीं रूम रैं रौम रम रहसि दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वदना नरसिंहाय नरसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय वृतुल पिंगल उर्धकेश महाबल रक्त मुक्तड़ितजी महारोध दसोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वर वदा महाशेतुबन महाशैल प्रभा गंगचरई भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पैती हे महारोध दिग्विजय वैष्णवर्ण भंजे भंजे हूँ परस्वा भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणीन हन हन बंजे बंजे शिक्षक खाते खाते मारे मारे भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो से नाश नाशे महामहेश्वर रुद्र अवतार। ओम हुम फट ओम ह्रीं फट श्री हनुमते नमो नमः।